बोला कि देव सेवा करना है और उनसे कहा घर में कृष्ण सेवा का काम है, बहुत ध्यान से खिलाना है, गोपीनाथ को बहुत ध्यान से खिलाना है। अब बच्चा तो इतनी समझेगा, लकीर का फ़कीर है, जो कहा उन्हीं शब्दों को पकड़ लिया कि बड़े ध्यान से खिलाना है। और मुकुंददास चले गए और पिता की आज्ञा पाकर भोग लगाने का सामान लेकर गोपीनाथ के सामने बालक आ गया। उसको जितना समझ है उस समझ के अनुसार अब वो जो है भोग लगा रहा है। तो रघुनंदन जो है अब बुद्धि तो बच्चों के समान है ना, तो भगवान को जो है खाओ खाओ बोले बार बार खाओ खाओ। जब भगवान नहीं खा रहे हैं तो रोने लगा। बच्चे का हथियार क्या है? रोना है। सबसे बड़ा हथियार है ना। उसके सामने भगवान भी अपने हथियार डाल देते हैं। तो भगवान ने भी अपना हथियार डाल दिया। अपना हथियार उसने चलाया, रोया। तो गोपीनाथ उस प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं को रोक नहीं सके। नहीं तो भगवान क्या कहते हैं कि कभी देखा अर्चा विग्रह कभी खाते हैं, है ना। तो भगवान कह सकते थे अरे मैं तो अर्चा विग्रह हूँ, देख करके ही खाऊंगा, तुम क्यों खिला रहे हो मुझे, है ना। लेकिन भगवान जो है गोपीनाथ अपने को रोक नहीं सके। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान जो है अभिनय करते हैं कि मैं अर्चा विग्रह हूँ, वो साक्षात भगवान है। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान साक्षात हैं, तो भगवान रोक नहीं सके कि मैं अर्चा विग्रह हूँ, मैं तो हिल नहीं सकता, मैं तो अर्चा विग्रह हूँ। भगवान ये नहीं कर सकते, है ना। तो प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं को रोक नहीं सके। इसका मतलब क्या है? भगवान अर्चा विग्रह अपने को रोके हुए हैं। आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आप तो आपके साथ कुछ लीला नहीं कर रहे हैं, तो स्वयं को रोके हुए हैं कि भाई अर्चा विग्रह के रूप में समझो मुझे। लेकिन अगर कोई प्रेम से जो इनको बस में कर ले तो फिर भगवान अर्चा विग्रह बने नहीं रह पाएंगे, अपने को रोक नहीं पाएंगे, है ना। तो स्वयं को रोक नहीं सके और सारा भोग खा लिया, भगवान ने खा लिया। हरि बोल। और मुकुंददास ने लौटकर बालक से कहा कि अब नैवेद्य लाओ, प्रसाद प्रसाद प्रसाद। मुकुंददास बोले प्रसाद। तो उस शिशु ने उत्तर दिया पिता आप सुनो, उन्होंने तो पूरा ही खा लिया। पूरा खा लिया, कुछ भी बचा कर नहीं रखा। आपने तो बोला नहीं था कि प्रसाद भी होना चाहिए, प्रसाद भी बचना चाहिए। आपने तो बोला नहीं था, आपने ये बोला था खिलाना है, तो खिला दिया, है ना। तो अब प्रसाद की बात कहाँ से आ गई? तो इस अपूर्व बात को सुना मुकुंददास। अपूर्व बात सुना। अपूर्व मतलब पहले पूर्व में कभी ऐसी बात ही नहीं कि भाई अर्चा विग्रह को भोग लगे और प्रसाद ना मिले। अपूर्व बात सुनी, पूर्व में कभी ऐसा कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। अपूर्व बात को सुनकर विस्मित हुए मुकुंददास जो है कुछ बोले नहीं। और मन में क्या था? कुछ शंका और कुछ विश्वास। शंका भी 50%, संदेह 50% विश्वास। क्योंकि भगवान जो है सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भी जो है मतलब एक विचार था। और दूसरा विचार ये भी था कि बच्चा जो है बच्चा ने खुद खा लिया, क्या किया, है ना। लेकिन बच्चे जो है इतना जो है सरल है, बच्चे इतने सरल होते हैं कि ऐसे नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। ये भी इसलिए 50% विश्वास और 50% शंका, या हो सकता है 80% विश्वास 20% डाउट रहा, कुछ डाउट रहा, है ना। तो अब दोबारा उन्होंने क्या किया? कृष्ण सेवा की अनुमति दी है और घर के बाहर चले गए और जल्दी लौट करके छुप करके बैठ गए। छुप करके बैठ गए कि देखो क्या क्या होता है, चक्कर क्या है, छिप करके बैठ गए। तो रघुनंदन ने बहुत प्रसन्न होकर के गोपीनाथ के हाथ में लड्डू थमा दिया। अब खाओ, ये दूसरा अवसर है खिलाने का, खाओ। तो हाथ में लड्डू थमा दिया और
खाओ खाओ। यही भोग मंत्र, इनका मंत्र यही है, भोग लगाने का मंत्र यही, खाओ 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 खाओ। तो तो हाँ, वो खाने लगे, गोपीनाथ खाने लगे। भोग मंत्र इतना शक्तिशाली था। हाँ, गोपीनाथ जी खाने लगे, लेकिन मुकुंद जो है दरवाजे में देख लिया गोपीनाथ जी ने कि अरे मुझे तो देखा जा रहा है। तो आधा लड्डू फिर उनके हाथ में ही रह गया। तो वो आधा लड्डू जो था, जब देखा कि भगवान ने सचमुच खाया, भगवान ने सचमुच खाया, तो प्रेम विभोर हो गए और पुत्र को गोदी में लेकर गदगद स्वर में और नेत्रों से अश्रुधारा बरसाते हुए बोलने लगे, आज भी श्रीखंडपुर में आधा लड्डू हाथ में लिए भगवान विराजमान है।